नमस्कार, एंटीक वायरल यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने शहर की, मतलब रीवा की। रीवा की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ के सत्ताधारी नेताओं के बीच सर फुटबॉल की नौबत है, तो जाहिर है कि जनता का सियासी मनोरंजन भी जमकर हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ अच्छी खबरें भी। तो पहले बात करते हैं गुड न्यूज की, और गुड न्यूज ये है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में एक ब्रह्म रत्न खोज लिया गया है, और वो है प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। इस रत्न को ढूंढा है डॉक्टर अनुराग मिश्रा मेमोरियल संस्थान में। पिछले रविवार को रीवा शहर के विंध्या रिट्रीट में ब्राह्मण रत्न सम्मान का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ब्रह्म रत्न सम्मान से नवाजा गया। अभी तक आपने भारत रत्न सम्मान ही सुना होगा, लेकिन अब ब्रह्म रत्न सम्मान भी सुन लीजिए, देख भी लीजिए। इस गरिमामयी समारोह में उस समय अप्रिय स्थिति पैदा हो गई जब वहां मौजूद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यक्रम की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। पहले सांसद का बयान सुन लीजिए। आज सर्वाधिक प्रायश्चित करने का अगर किसी समाज और जाति को है तो ब्राह्मण है, क्योंकि जिन हमारे पूर्वों ने जिस तरह के उपाय उठाए समाज के लिए और उसका उपाय का जिस तरह से आचरण हुआ। ऑडियो में शायद आपको स्पष्ट सुनाई ना दे रहा हो, तो हम बताते हैं कि सांसद जी क्या बोल रहे हैं। सांसद कह रहे हैं कि आज अगर सर्वाधिक प्रायश्चित करने का हक किसी को है तो वह ब्राह्मण समाज है। हमारे पूर्वजों ने जो आचरण अपनाया था, आज समाज की नई पीढ़ी उसी चीज को भोग रही। वाह सांसद जी वाह, आचरण तो आपका भी नई पीढ़ी के हिसाब से नहीं। फिनाइल और ब्रश के जमाने में आप टॉयलेट भी नंगे हाथों से साफ कर देते हैं, तो इस आपके इस आचरण को कौन सी पीढ़ी भुगतने वाली। हैरानी की बात है कि रीवा सांसद जब ये बयान दे रहे थे उस समय डिप्टी सीएम मुस्कुरा रहे। कार्यक्रम में बीजेपी खेमे के सीनियर पत्रकार पंडित जयराम शुक्ला भी ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे। ये वही पंडित जयराम है जो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के उद्घाटन के समय राज कपूर के वेश में दिखाई दिए थे। मतलब जैसा मौका होता है पत्रकार जी वैसी वेशभूषा में नजर आते हैं, तो अकेले वही खालिस धोती कुर्ते वाली ब्राह्मण वेशभूषा में थे। जैसे ही सांसद ने अपनी आदत के अनुसार अति क्रांतिकारी बयान देना शुरू किया तो धोती कुर्ता वाले पत्रकार जयराम भड़क उठे। उन्होंने कुर्सी से उठकर सांसद की बातों का विरोध किया। उस दुष्परिणाम को आज ये पीढ़ी भोग रही और सारा जमीन बिल्कुल लगाता है। लेकिन सांसद ठहरे मुंहफट। उन्होंने साफ कह दिया कि सुनना तो पड़ेगा। तो फिर सांसद ने सुनाया, लेकिन पत्रकार जी वहां से निकल गए। मतलब ब्राह्मणों के समारोह में मंच पर मौजूद ब्राह्मण ही आपस में भिड़ गए, तो फिर कार्यक्रम की गरिमा कैसे बचेगी। वैसे हम आयोजनकर्ताओं से पूछना चाहते हैं कि क्या ब्रह्म रत्न सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यदि दिया जा सके तो यह सम्मान पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री और श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को दिया जाना चाहिए। ब्रह्मरत्न समारोह में हुए इस वैचारिक खून खराबे के बाद उसी शाम डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सांसद जनार्दन मिश्रा को लेकर शहर के तीसरे फ्लाईओवर के लोकार्पण पर पहुंचे, लेकिन वहां भी सांसद जी का बीपी कंट्रोल में नहीं था। लोकार्पण भाषण में वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को कोसने लगे और कोसते कोसते थोड़ा दूर तक निकल गए। उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादन हो दय हुआ है, वोट न देवे तो हुआ एक से गड्ढा नहीं पटवा पास दादा दयू। सुना आपने,
सड़क के गड्ढे तक नहीं भर पाए श्रीनिवास तिवारी। तो क्या आप गड्ढे भर गए? जरा देखिए इस सड़क को। परेड ग्राउंड जाने वाली सड़क है, जहां कुछ दिनों पूर्व बड़े बड़े नेता 15 अगस्त को झंडा फहराकर निकले थे। ये गड्ढे आज भी जस के तस हैं, लेकिन रीवा सांसद चाटुकारिता के नए कीर्तिमान गढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि ये गड्ढे उन्हें दिखाई ही नहीं देते। अब आगे सुनिए। सांसद जनार्दन मिश्रा का बीपी अगले दिन भी नॉर्मल नहीं हुआ। एक पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मरहूम श्रीनिवास तिवारी को भ्रष्टाचारी और लुटेरा तक कह डाला। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की। हैरानी की बात है कि सांसद की इस नॉन स्टॉप और अनवांटेड बयानबाजी पर पार्टी ने अभी तक कोई रोक टोक नहीं लगाई। तो लोगों को शंका है कि शायद सांसद बकवास नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानबूझकर ये बकवास उनसे कराई जा रही है। खैर, श्रीयुत पर हो रहे लगातार हमलों के बीच कांग्रेसियों ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध जताने की औपचारिकता को तो पूरा कर दिया, लेकिन जिसे कड़ा विरोध करना था वो इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर मौन हो गया। हम बात कर रहे हैं श्रीयुत के पोते और त्योंथर से बीजेपी के विधायक सिद्धार्थ तिवारी की, जो विधानसभा चुनाव के पहले अपने बाबा की कांग्रेसी विरासत छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है जो बोला गया है और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्धार्थ जिस पार्टी के विधायक हैं उसी पार्टी का सांसद उनके बाबा पर अशोभनीय टिप्पणी करे तो विधायक को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। अब ये समझिए कि रीवा बीजेपी के भीतर मची इस उठापटक का क्या मतलब है। हम बता चुके हैं कि सांसद जनार्दन मिश्रा जो कुछ कह रहे हैं वो जानबूझकर कह रहे हैं। 17 सितंबर को श्रीयुत की जयंती पर उनके विधायक पोते सिद्धार्थ ने सीएम मोहन यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रित किया है। सीएम का कार्यक्रम भी तय हो चुका है, प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू, लेकिन डिप्टी सीएम राजेंद्र और सांसद जनार्दन कतई नहीं चाहते कि सीएम मोहन यादव सिद्धार्थ के कार्यक्रम में शामिल हो। तो प्लान है कि 17 सितंबर के पहले इतने विवाद खड़े किए जाएं कि सीएम मोहन यादव को रीवा आने से पहले सोचना पड़े। मतलब सारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से सीएम का दौरा रद्द हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सीएम के दौरे से डिप्टी सीएम और सांसद को क्या दिक्कत है, तो हम बता दें कि दिक्कत है। सीएम यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र के बीच चल रही गला काट प्रतियोगिता किसी से छिपी नहीं। यादव जी भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। इस समय उन्होंने डिप्टी सीएम के तमाम विरोधियों को सर पर बैठाना शुरू कर दिया है, जिनमें से एक त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी भी है। सिद्धार्थ सीएम मोहन यादव के पाले में है, तो फिर डिप्टी सीएम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 17 सितंबर को सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में रीवा के कौन कौन से विधायक शामिल होंगे। यह भी देखना होगा कि सांसद जनार्दन शामिल होंगे या नहीं। सांसद के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में यह भी बताएं कि सांसद के बयानों का विंध्य की ब्राह्मण सियासत पर क्या असर होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।